अब तो मार दिया, अगर अब हाथ भी लगा दिया ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बड़े भाई हो। ये हाथ तोड़ के गले में घेर दूंगा। उन्होंने तो अभी एक मारा है, अगर मैंने तुम पर हाथ उठा दिया ना तो ना तो कहीं मुंह उठाने लायक रहोगे और ना ही मुंह दिखाने लायक रहोगे। वो तुम्हारे बड़े भैया हैं और बड़े भैया से कोई ऐसे बात करता है? अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हारे बाप समान है वो। और जब हमारी सगाई हो रखी थी तो तुम कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे, कितनी तारीफ करते थे अपने बड़े भाई की कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अरे छोटे से को इतना पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब कर दिया। और आज तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में डाल दूंगा? डाल के दिखाओ। मैं कह रही हूँ तुमसे कि बड़े भाई के हाथ तोड़कर उनके गले में डालकर दिखाओ। मुझसे तमीज से बात करो, मैं अब बड़ा हो गया हूं, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मेरी शादी हो चुकी है। अब देखा तुमने किस तरीके से मारा मैंने इन्होंने, तुमने देखा नहीं क्या? अच्छा, बड़े हो गए हो, लेकिन अपने बड़े भाई साहब से तो छोटे ही रहोगे, बच्चे रहोगे। तो जब तुम बाहर जाकर लोगों से कर्जा मांगते हो और वो कर्जे वाले घर पर आते हैं और बड़े भाई साहब उन्हें पैसे देकर वापस भेजते हैं, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता, जब कहाँ चला जाता तुम्हारा बड़प्पन? या जब तुम्हें नहीं दिखता कि तुम छोटे हो या बड़े हो? क्यों मांगते हो तुम दूसरों से कर्जा जब तुमसे दिया नहीं जाता वापस? बड़े भाई साहब, अगर अब ये बाहर जाके किसी से कर्जा ले और वो कर्जे वाले घर पर आए तो आपको उनको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब वो लोग इन्हें पीटते पीटते घर से बाहर लेकर जाएंगे ना, इन्हें तब पता चलेगा कि अपने बड़े भाई से पिटना ठीक है या बाहर वालों से पिटना ठीक है। छोटी बहू, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भाई है वो मेरा, अगर इसको कोई बुरा भी कहे तो मुझे दुख होता है। लोग पता नहीं इसके बारे में बाहर किस किस तरह की बात करते हैं। ओह, शुक्र मना भगवान का कि तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, इतने अच्छे संस्कार हैं। अगर कोई और होती ना तो तेरी आंखों में धूल झोंक के और तुझे अब तक बेच के चली जाती। आगे बात समझ में? और ये जो तू हमें कह रहा ना कि हाथ तोड़ कर गले में घेर दूंगा, मारे तू रोज घेर गले में हाथ, हमें बुरा नहीं लगने का। किसी दिन बाहर घेर का किसी का हाथ तोड़ के किसी के गले में, तुझे पता चल जाएगा कि हाथ तोड़ के गले में कसो घेरा जा। ये तो हमारा मुंह है, तुझे रोज पीट, बाहर पीट का आना किसी का मुंह, तुझे पता चल जाएगा कसो पीटा मुंह। तीसरे दिन दुनिया भर के लोग यहां तेरे कर्जे वाले आते हैं, हम सो के उठते हैं तो पता चला कि सैंकी के कर्जे वाले हैं। हमें तो शर्म आने लगी कि तू हमारा भाई है। ये तो हम छोटी बहू की वजह से मजबूर है, नहीं तो मैं तुझे अब से पहले न्यारा कर देता। और मेरी तरफ से तुझे कोई मारा है पिटा है, मेरा मतलब क्या है? आंख फुट्टी पीट गई, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा बालक दे दिया कि हमें इससे भी लाड हो गया, इसे भी हम अपने बच्चे की तरह प्यार करें। हमें लगता ही नहीं कि वो हमारे छोटे भाई की बहू है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी फैमिली का हिस्सा हो। छोड़ो भी, बालक है अभी, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, आ जाएगी अपने आप अकल। कब आ जाएगी अकल? कब आ जाएगी अकल? यो तेरे लाड प्यार नहीं बिगाड़ दिया था, आगे समझ में? देखो बालक है, बालक है। अभी मेरा हाथ तोड़कर मेरे गले में गिर रहा था, जब कहां चला गया था बालक है? जब कहां चला गया था बालक? एक बात सुन, ये तेरा लास्ट है। अगर आज के बाद कोई भी इस घर में कर्जा मांगने के लिए आया तो भाई हम तो कह देंगे कि योरा हमारी तरफ से साले को मारो या पिटो या कुछ भी करो, हम इसके देनदार नहीं है। आगे समझ में? अब चढ़ा ले तू भी इसे सिर पे। शैंकी, क्यों करते हो तुम इस तरह की हरकत जो घर तक उल्हाना है? अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, शादी हो गई है तुम्हारी, अब भी कोई कमी बाकी रह गई है क्या? दीदी क्या ही बोलूं, अगर इस घर में बड़े भाई साहब ना होते या आप जैसी दीदी ना होती ना तो मैं इसके साथ एक दिन भी ना रुकती। लेकिन मैं आप दोनों की इज्जत की वजह से रुकी हुई हूं, वरना इस इंसान के साथ ना तो रहा जा सकता और ना इसे रखा जा सकता। मैं इस इंसान से इसलिए दुखी और परेशान हूं क्योंकि ये बाहर जाके लोगों से कर्जा मांगता है, नेतागिरी दिखाता है। अब आप ही बताओ दीदी, नेतागिरी से घर चलता है क्या?
ना तो इससे कोई व्यापार किया जा रहा और ना ही कोई बिजनेस का काम। बस नेतागिरी दिखाएगा बाहर जाके, नाम कमाना है इसे, बस नाम बन जाए। अब आप ही बताओ, नाम क्या खाने को दे रहा है हमें? अब इन्होंने गाड़ी भी खरीद ली और इनसे किस्त भी नहीं दी जा रही। अब किसी दिन फाइनेंस वाले आएंगे और गाड़ी को भी उठा ले जाएंगे। अब बताओ दीदी, कब तक चलेगा ये? चैंकी, कब तक चलेगा ये सब? तुम ही बताओ। भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए। नासमझी में मैंने भैया को बहुत कुछ बोल दिया। आप उनसे सॉरी बोल देना और आज के बाद मेरे से ये गलती कभी नहीं होगी। रश्मि, बाबू सॉरी। आज के बाद मेरी तरफ से कोई गलती का मौका नहीं मिलेगा। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। सॉरी। चल कोई बात नहीं, तेरे भैया अंदर हैं, जाके तू उनसे माफी मांग। जा। ठीक है भाभी।